तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम कब तक होने वाला है। क्या एग्जाम की डेट भी बढ़ी है, फॉर्म की डेट बढ़ी है। तो आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि एग्जाम डेट क्यों बढ़ाई गई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट को भी क्यों बढ़ाया गया है, और एक्सपेक्टेड जितने भी सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली है कि कब तक आपका एडमिट कार्ड आ सकता है और कब तक आपका एग्जाम होगा, इस वीडियो में आपको सारा बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट को बढ़ाया क्यों गया है। आप सभी को पता है इसके दो मेजर रीजन है। हम वो बात आपको बताएंगे जो आपको कोई भी चैनल पे नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने बताया जो सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है वही मैं आपको बताता हूँ, और उसी वजह से हम हजारों बच्चों को सेलेक्ट कराते हैं। पहली बात यह है कि अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूल एग्जाम चल रहे थे तो काफी सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने अभी इसमें अप्लाई ही नहीं करा। यानी कि इनका एक टारगेट होता है भाई इतने हजार या इतने लाख के आसपास तो बच्चे फॉर्म अप्लाई करे ही करे, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ इनका। दूसरा सबसे मेजर रीजन क्या था कि बच्चों ने ना दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिनका फॉर्म गलत हुआ, जैसे हमने बताया उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिया। और रही बात सिक्स क्लास की, अभी फिफ्थ क्लास के बच्चों के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से पहला रीजन तो ये था इन्होंने एग्जाम डेट और फॉर्म डेट को बढ़ा दिया। जो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि फॉर्म की और एग्जाम डेट दोबारा बढ़ेगी, देखना ये नहीं रहेगी। तो आपको तैयारी करने के लिए अब से बहुत अच्छा टाइम मिल गया, अप्रॉक्स एक मंथ के आसपास मिल चुका है। तो तैयारी नहीं कर रहे हो या बैच बाय नहीं करा है और कंप्लीट तैयारी आप करना चाहते हो कि सर उससे बाहर मुझे कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में फोकस करूं और सिलेक्शन ले लूं, तो आपको इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। और शायद ही मैं आपसे कहता हूं कि सीएम श्री स्कूल में जो हमारा बैच है 1399 रुपए का, वो बहुत कम प्राइस है आपके सिलेक्शन के सामने। चलो वो तो करते हैं बात की बात। सेकेंड थिंग, आप सभी को एक बात अच्छे से पता है, प्राइवेट स्कूल के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं 1 अप्रैल से, है ना। अब प्राइवेट स्कूल के एडमिशन होंगे तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल को भी बहुत सारा लॉस होगा, प्राइवेट स्कूल को भी बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करा है, ऐसे केस में क्या करा है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के पढ़ रहे हैं उन बच्चों को एडमिशन लेना ही पड़ेगा उन स्कूलों में, उन स्कूलों में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जिस वजह से जो पेरेंट्स बोल रहे थे सर एडमिशन कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, तो भाई उनको एडमिशन कराना ही पड़ेगा। उनको शांत करा, सबको शांत, तो उनको एडमिशन कराना पड़ेगा, आपको इस बात का लॉस होगा ही होगा। तो अब ये मत सोचिए कि सर, क्योंकि देखो अप्रैल पूरा निकल जाएगा और आपका जो रिजल्ट जो भी आएगा या एडमिशन होंगे मई में होंगे, तो आपकी प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। या आप नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, वहां से टीसी आपकी निकल जाएगी, इस बात की टेंशन छोड़ दो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है आपको सही तरीके से गाइड करना। सेकंड थिंग कि सर एग्जाम डेट कब तक हो सकती है और एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। तो पहली बात आप सभी कर दो, जितने बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो। कल से विवेक एंट्रेंस वाले चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, और आप चाहते हैं कि कंप्लीट लेक्चर हमें मिले जिसमें हम बेसिक टू एडवांस का सारा पढ़ पाएं, वो बैचेस आपको चल रहे हैं। अगर बैचेस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस पर 6th के बैच, 9th के बैच और 11th के बैच चल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं अगर बैचेस का 50 से 60% भी पढ़ लिया तो भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। मोर डिटेल्स के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हाई लक्ष्य मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर 25 तारीख तक अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो एडमिट कार्ड कब तक आएगा। आपका एडमिट कार्ड देख लेना, अप्रोक्स 10 अप्रैल तक आ जाएगा, 10 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जाम कब तक होगा, एडमिट कार्ड आने के 5 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाता है, यानी कि आपका एग्जाम 15 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। 99% जो हमारी प्रिडिक्शन है 99% तक हो जाएगा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट बात को समझते नहीं है। आज जो बैच आप 999 रुपए का देख रहे हैं, जो 1399 का देख रहे हैं, जब ये बैच स्टार्ट हुआ था तब ये 999 का था, तब पेरेंट्स ने बाई नहीं करा। और हम हमेशा समझा रहे थे कि भाई 9th के फॉर्म निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, और बहुत सब लोगों ने मना करा कि नहीं निकलेंगे, और वो बच्चे पढ़ रहे थे। और अब भी रेगुलर लोग 30 से 40 लोग बैच बाय करते ही करते हैं। आप कब तक बैच बाय कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं 1 अप्रैल तक। 1 अप्रैल तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस 50 से 60% भी कर लोगे और उस समय आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे, ये पढ़ लो ये वीडियो देख लो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। अब लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि सर 15 अप्रैल तक अगर एग्जाम होगा, इस समय तक हम कैसे पढ़े। तो मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। आपके डिफरेंट बुक्स हैं, बुक्स भी बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स आपको लगानी है, जिस बुक से आपको बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन सी आप बुक से पढ़ सकते हैं। देखो ये बहुत सारी बुक्स है मेरे पास, ये रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं कर सकता, बट बता सकता हूँ मैं आपको, प्रमोशन नहीं कर सकता, वरना प्रमोशन करूँगा तो मेरे का ही नुकसान हो जाएगा।
आप सैनिक की बुक को यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे हम किससे पढ़ाते हैं, सैनिक की बुक के नीचे आप RMS की बुक यूज़ कर सकते हो, आप RIMC की बुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप नवोदय की बुक यूज़ कर सकते हो, जामिया की बुक यूज़ करते हो। इन सारी बुक्स को, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इन सारी बुक्स को कंटेंट हम निकालते हैं और अपना कंटेंट डाल के बच्चों को PDF और नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, आपका सिलेक्शन भी 99.9% होगा। बस शर्त एक ही है, अगर 1.1% इसलिए बोला कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो तैयारी करिए, सिलेक्शन होगा। और ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना, ये मौका हाथ से निकल गया ना तो समझ जाना CM3 में सिलेक्शन आपका फिर नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विवेक सर एंटर चैनल को फॉलो कर लो और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट।